का दीन में कोई इकरार नहीं, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हदायत गुमराही से अलग हो गई। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा। इससे पहले तागूत का मफ़हूम समझ लीजिए, अगर तो मैं इससे पहले इसकी वज़ाहत कर चुका हूं लेकिन भूल जाते हैं आप। तागूत का वजन है जबरूत, मलकूत, इस वजन पर है ये लफ्ज। तौगा से निकला। तौगा का माना होता है हद से गुजर जाना। तौगल माँ, पानी हद से गुजर गया, सैलाब आ गया, तुग़यानी आ गया। नदी का, दरिया का किनारों से उछल कर बाहर बहना शुरू कर दे, ये सैलाब है, इसको तुग़यानी कहते हैं। इसको अरबी जुबान में तुग़यान और तौगा कहते हैं, तौगा इसका फेर है। तो तागूत वो आदमी है जो अल्लाह के हुदूद से तजावुज कर जाए। जब तक अल्लाह के हुदूद से तजावुज करता है, यानी बेअमली करता, तो उसको इस्तिलाही तौर पर, हम लुग़वी तौर पर तागूत कह सकते हैं लेकिन इस्तिलाही तौर पर नहीं कहते। यूं समझ लीजिए कि अल्लाह के सामने मासियत और सरकशी के 3 दर्जे हैं। एक तो यह है कि आदमी अल्लाह के आईन की अजमत को, अल्लाह की उलूहियत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करे लेकिन साथ साथ नाफरमानी भी करे, जैसे हमारी अक्सरियत कर रही। किसी से पूछे रसूल पाक के बारे में तो वारी और सारी जाए, लेकिन उस वक्त अजान हो जाए ना, उन्हें कहे आओ नमाज पढ़ने जाए, नमाज नहीं पढ़ेंगे। सारे काम करेंगे जो इस्लाम के खिलाफ है लेकिन उसके साथ अल्लाह और रसूल को मानेंगे। चलिए ये भी बहुत गनीमत बात, बुनियाद तो मौजूद है, शायद अल्लाह करे कभी इस पर इबारत भी उठ जाए। लेकिन ऐसे शख्स को फासिक कहते हैं। फासिक का माना क्या है? गुनाहगार, कोई गाली नहीं है ये। दूसरा वो शख्स है जो सिरे से अल्लाह और रसूल को मानने से इनकार करता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को मानने से इनकार करे, अल्लाह की हैसियत और अज़मत को मानने से इनकार करे। तो इसमें बुनियादी तौर पर चूंकि उन्हें मानने से इनकार कर दिया, दीन को मानने से इनकार कर दिया, इसको कहते हैं काफिर। यह है दूसरा दर्जा सरकशी का। तीसरा दर्जा यह है कि अल्लाह और रसूल को मानने से सिर्फ इनकार ही ना करे बल्कि अल्लाह और रसूल के अहकाम के मुकाबले में अपने अहकाम नाफिज करे। वो कहते हैं अल्लाह को ना पूजो, मुझे पूजो। और पूजने का आज के दौर में यह माना नहीं है कि मुझे सजदा करो, मतलब यह कि उनके अहकाम के मुकाबले में मेरे अहकाम तस्लीम करो। वो अगर मार्शल्लाह की सूरत में है तो मार्शल्लाह तागूत है, यह है तागूत। अगर वो पार्लियामेंट की शक्ल में है, पार्लियामेंट कानून साजी करती है कुरान और सुन्नत के खिलाफ, तो ये पार्लियामेंट वक्त की तागूत है। कोई बड़ा चौधरी, कोई बडेरा, वो अल्लाह और रसूल के अहकाम को नजरअंदाज करके अपने अहकाम चलाता है और लोगों से अपनी इताअत करवाता है उनके मुकाबले में, तो वो अपने वक्त का तागूत है। यानी कसे बाश है, ये बहस नहीं है। जो भी अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में उसके आईन को रद्द करके और अपनी बात चलाने की, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, इसी को बंदगी कहते हैं। ये बंदगी की बुनियाद है, तो वो है तागूत। यही वजह है कि कुरान करीम ने इन्हीं मानों में कई जगह इसको इस्तेमाल किया। मसलन अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। क्या तुमने उन लोगों को देखा है, या मुनाफिकीन की बात हो रही है, ये दावा ये करते हैं कि वो ईमान लाए हैं अल्लाह और उसके रसूल पर, लेकिन हाल उनका ये है युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिह। का हाल उनका ये है कि उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि देखो अल्लाह और रसूल के मुकाबले में तुमने किसी दूसरे कानून और किसी दूसरे कानून की अदालत को नहीं मानना। अल्लाह की हुकूमत के मुकाबले में हुकूमत ना मानो, अल्लाह के कानून के मुकाबले में कानून ना मानो, उसके तहजीब के मुकाबले की तहजीब को ना मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सकाफत के मुकाबले में सकाफत को ना मानो। अगर कोई अदालत अल्लाह के रसूल के अहकाम के खिलाफ फैसले देती है तो उस अदालत को ना मानो। इस बात का हुक्म दिया गया था। कहा इन लोगों का हाल देखो, ये अल्लाह और रसूल की तरफ नहीं आते फैसले करवाने के लिए, बल्कि उन यहूदी अदालतों में जाते हैं जो जाहिर है कि इस्लाम के मुताबिक फैसले नहीं करते।
उनको कुरान की ने तागूत का नाम दिया। यानी वो तागूत है, वो ताकतें जो अल्लाह रसूल के लाए हुए कानून के मुकाबले में फैसला करते। मैं डरता हुआ ये बात कहता हूं कि अगर यहूद की अदालतें फैसले करें अल्लाह और रसूल के लाए हुए अहकाम के खिलाफ और उसके तौर पर उसके मुकाबले में, वो तो है तागूत। और अगर हमारी अदालतें करें, हमारी पार्लियामेंट करे, हमारे वज़ारा करे, हमारे सरबराहान ममलकत करे, ये तागूत नहीं है। यही तो असल मसला है। हमें तागूत से रोका गया था। उन्हें कहा ईमान अल्लाह पे लाना है, तागूत के साथ कुफर करना। कुफर का माने क्या? उनका इनकार करना, उनको मानना नहीं है। ये देखो, कहा बिल्कुल हदायत वाज़ेह हो गई। फमन यकफुर बित्तागूत, पर जो कुफर करेगा तागूत से, तागूत का मफहूम आपके ज़हन में आ गया होगा कि हर गैरुल्लाह के अहकाम को अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुकाबले में मनवाने की जो भी कोशिश करेगा, का वो तागूत है। तो जो भी कुफर करता है तागूत से, वयुमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाता है, फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, यूं समझ लो उसने थाम लिया, पकड़ लिया, बिल उर्वतिल वुस्क़ा, मजबूत रस्सी को। उर्वा हल्के को भी कहते हैं, एक जंजीर की एक कड़ी को, जंजीर को भी कहते हैं, रस्सी को भी कहते हैं। उसने पकड़ लिया, इस्तमसका, उसने मजबूती से पकड़ लिया, बिल उर्वतिल वुस्क़ा, मजबूत कड़ा या मजबूत हल्का या मजबूत रस्सी, ये सब माने सही। ये वो मजबूत रस्सी है जो उसे हाथ से कभी नहीं छूटेगी और उसको क़यामत तक जन्नत में पहुंचा के छोड़ेगी। लेकिन जो लोग इस रस्सी को पकड़ने की बजाय बुतों की रस्सियों को या उन तवागीत की रस्सियों को, उन लोगों को की इताअत की रस्सियों को पकड़ेंगे जो अल्लाह और रसूल के मुकाबले में अपनी इताअत करवाते हैं, वो सारे तागूत और तवागीत हैं, वो रस्सियां रास्ते में टूट जाएगी, वो रस्सियां तुम्हें मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाएगी। ये है वो मजबूत रस्सी जो तुमसे कभी तुम्हारे हाथ से नहीं छूटेगी। का इतनी मजबूत रस्सी है कि ला इनफसाम लहा, इस रस्सी के लिए टूटना नहीं है। ये एक मजबूत जंजीर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आसमान से जमीन तक एक रस्सी तनी हुई है, जो उसको पकड़े रहेगा वो बच जाएगा, और जिसने छोड़ दिया वह ऐसा धड़ाम से गिरेगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। साहबा ने पूछा हुजूर वो रस्सी क्या है? फरमाया रस्सी वो ये कुरान है। हुजूर यही देने के लिए आए, इसी की तबलीग और दावत की और इसी की तशरीह आपने सुन्नत की शक्ल में फरमाई। तो वो रस्सी असल में कुरान और सुन्नत दोनों का नाम, अल्लाह और रसूल, ज़रा दोनों का मकसद एक, दोनों का हदफ एक, दोनों की दावत एक, दोनों का पैगाम एक, तो ज़रा उनमें हम फर्क करें तो क्या करें? वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है, जो कहते हो वो सुनता है, जो करते हो वो जानता है। इसलिए सब कुछ कहते और करने से पहले सोच लेना कि अल्लाह को जाकर क्या जवाब दो।